शाम का जब समय है, बहुत सारी दुनिया, कोई शराब पी रहा होगा, कोई साथ संगत जी अपनी घरवाली से लड़ाई झगड़े कर रहा होगा, कोई अपने पति से लड़ाई झगड़ा कर रही होगी, किसी घर में साथ संगत जी सास बहू का इस समय क्लेश चल रहा होगा। इसी समय शाम को, और शाम को साथ संगत जी बड़ा कुछ होता है। गर्मी का समय है, काम करना बड़ा मुश्किल होता है, और खास करके किचन में साथ संगत जी, रसोई में। धन्य है वो माताएं बहनें, इतनी गर्मी में साथ संगत जी रसोइयों में, किचन में काम कर रही हैं। हमारे जैसे तो साथ संगत जी आराम से कमरे में बैठकर रोटी खा रहे हैं। तो धन्य है वो माताएं बहनें जो साथ संगत जी, नॉर्थ में तो गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। तो जिस समय साथ संगत जी घरों में लड़ाई झगड़े नशा चल रहा होगा, उस समय आप गुरु की गोद में बैठे हो। गुरु प्यारी साथ संगत जी साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों से जुड़कर उनकी जो गुरबाणी है, उनसे जुड़ रहे हो। बड़े भाग्यशाली हो आप लोग। महाराज जी तभी कहते हैं, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खी का। प्रभु जी संगत शरण तिहारी, जग जीवन राम मुरारी। और सत्संग जी एक और बड़ी बात है, एक होता है भाई अधूरे गुरु से जुड़ना, एक होता है सत्संग जी पूरे गुरु से जुड़ना। आप इसलिए भी भाग्यशाली हो गुरु प्यारी सत्संग जी कि आप अधूरे नहीं, आप पूरे गुरु से जुड़े हो सत्संग जी, पूरे। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी गुरुओं के गुरु हैं। महाराज जी कहते हैं, प्रभु जी संगत शरण तिहारी, जग जीवन राम मुरारी। कि भाई शरण लेनी है तो सत्संग जी परम पिता परमात्मा की लो। अधूरे गुरु के पास जाकर, अधूरे परमात्मा के पास जाकर महाराज जी कहते हैं हमारा भला नहीं होने वाला। गली गली को जल बह आयो, सुरसर जाए समायो, संगत के प्रताप महात्म, नाम गंगोदक पायो। सत्संग जी जब बारिश होती है ना, बारिश, जो गंगा नदी के किनारे गांव हैं, उन गांव का जो पानी है ना सत्संग जी, नदी नाले में से आता हुआ गंगा में मिल जाता है। और जो नाली का पानी है, नालियों का पानी है, वो गंगा नदी में आ जाता है बारिश के दिनों में। शहर की गलियों में से, गांव की गलियों में से बहता बहता, महाराज जी कहते हैं ना, गली गली को जल बह आयो, सुरसर जाए समायो। सुरसर सत्संग जी गंगा नदी को कहते हैं। कि भाई बारिश के दिनों में जो पानी है सत्संग जी, बारिश का, जो गंगा के पास घर होते हैं ना, गांव शहर हैं, वो सारा पानी नदी में आ जाता है। और वो जो पानी गली का था, नाली का था, सत्संग जी वो गंगा का ही रूप हो गया, वो गंगा ही बन गया। इस बात की गहराई को समझिए सत्संग जी। जो इंसान पूरे गुरु की शरण में आएगा, सत्संग जी गुरु की बात मानेगा, महाराज जी कहते हैं कि भाई वो भगवान ही हो जाएगा। ये नहीं है कि सत्संग जी कुछ अधूरा रहेगा, भगवान ही हो जाओगे। गली गली को जल बह आयो, सुरसर जाए समायो, संगत के प्रताप महात्म, नाम गंगोदक पायो। सत्संग जी पानी की संगत बदल गई, और संगत बदलने से सत्संग जी उसका नाम क्या पड़ गया कि भाई ये गंगा का पानी है, गंगा का। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, इस समय बहुत सारे घरों में लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा। पति शराब पीकर पत्नी को सत्संग जी उसके ऊपर उसका शोषण कर रहा होगा, अत्याचार कर रहा होगा। कई घरों में सास बहू का क्लेश चल रहा होगा। पर आप सब संगत की जो संगत है वो गुरु के साथ है। अभी जैसे सत्संग जी मोहन जी हैं, कुसुम बहन जी हैं, गुजरात का जो ग्रुप चला रहे हैं, तो देखो सत्संग जी सारा दिन काम धंधा करके आए हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, बड़े बड़े कोर्स करा रहे हैं। और गुरु प्यारी सत्संग जी शाम को, रोज शाम को इंसान थका आ रहा होता है, खाना खाया और सो गया। अब इन्होंने सत्संग जी सारा दिन काम भी किया, दोनों पति पत्नी ने,
अब सत्संग जी गुरु जी की सेवा भी कर रहे हैं। और यही कई जरा सोच के देखो, हमारे मोहन जी सत्संग जी शाम को शराब पीकर घर आते तो फिर कुसुम जी गुरु प्यारी सत्संग जी क्या माहौल होता। मोहन जी को बच्चे भी पसंद नहीं करते, इनके भाई बहन पसंद नहीं करते, पड़ोसियों ने पसंद नहीं करना था, और भाई घरवाली ने तो सत्संग जी करना ही क्या। और फिर बहन जी ने कहना था कि भाई ये पता नहीं क्या ऐसा जिंदगी में बुरा कर्म कर दिया जो ऐसे पति मिल गए। सत्संग जी सुना है, पता नहीं जिंदगी में क्या ऐसा कर्म हो गया कि भाई मेरे कर्म फूटे थे, इनसे शादी हुई। सत्संग जी बहुत 2026 की बात कर रहा हूं मैं, शराब पीकर घरवालियों को बहुत मारती सत्संग जी, बहुत शोषण होता है औरतों का। और आज महाराज जी ने जो संगत की बात की सत्संग जी, संगत की, कि भाई आप अपनी संगत अच्छी रखिए, विचार अच्छे रखो। सत्संग जी बात को थोड़े से ना गहरे से समझना। जैसी आपकी सोच होगी ना, महाराज जी वाणी में लिखते हैं, तुरदे को तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता। सत्संग जी जो जैसा होगा, महाराज जी कहते भाई ऑटोमेटिकली कुदरती है। सत्संग जी कुदरत काम करती है इसके पीछे। स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, स्कूल के, उनसे कभी बात करना। पढ़ने लिखने वालों के दोस्त सत्संग जी, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, ज्यादातर ऐसा ही होता है। कभी कभी होता है कि पढ़ने निकले वाले का सत्संग जी जो दोस्त है वो दूसरा बन जाए। नहीं तो क्या होता है सत्संग जी, पढ़ने लिखने वाले का जो दोस्त होगा वो पढ़ा लिखा ही होगा। स्कूल में शरारत करने वालों का दोस्त सत्संग जी शरारत करने वाला ही बनता है। लड़ाई झगड़े करने वालों के दोस्त लड़ाई झगड़े करने वाले ही होते हैं। सत्संग जी कुदरत की बात को समझिए। बच्चे की जैसी सोच होगी उससे संगत वैसी मिलेगी सत्संग जी। और महाराज जी अपनी वाणी में लिखते हैं, जीवते को जीवता मिले, मुए को मुआ। कि भाई जो जाग रहे हैं सत्संग, जैसे जागते हुए इंसान मिलेंगे। जो जाग रहे हैं उन्हें जागते मिलेंगे, जो सो रहे हैं सत्संग जी उन्हें सोए हुए मिलेंगे। गुरु प्यारी सत्संग जी बात को छोटा मोटा मत समझना, महाराज जी ने बहुत बड़ा इशारा किया है। गुरु जी ने कहा है, मेरी संगत बहुत सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कमाती। आपका बच्चा जो आपके घर में देखता है वो सीखता है। जैसे आपके घर में कोई आया, बेल बजी, तो पापा जी ने कहा कि बेटा कह दो पापा जी घर पे नहीं है। सत्संग जी बेल बजी, बच्चे ने जाके कह दिया पापा जी घर पे नहीं है। फोन बज रहा है, फोन, और फोन उठा के बेटा फोन उठा और कह दे पापा घर पे नहीं है, मम्मी घर पे नहीं है। सत्संग जी बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। आप घर में बैठे हो, बच्चे को कह रहे हो कि बेटा उनको बाहर जाके कह दो घर पे नहीं है, वो सो रहे हैं, घर पे नहीं है, फोन घर पे छोड़कर पास में बैठे होते हैं। अब बच्चा तो बच्चा, सत्संग जी कोरा कागज है। जब आपका बच्चा बड़ा हुआ, सत्संग जी आपने भेजा कॉलेज था, सिनेमा चला गया फिल्म देखने के लिए। आपको कोई काम पड़ा, आप उसके कॉलेज चले गए, नहीं तो फोन किया कॉलेज में कि भाई हमने अपने बेटे से बात करनी है, फोन उसका बंद आ रहा है, कोई बहुत जरूरी काम है, बात कराइए। तो सत्संग जी कॉलेज वाले क्लास में गए और टीचर ने बताया कि भाई वो तो आ जाए नहीं, एक भी लेक्चर नहीं लगाया उन्होंने तो। और आपको बड़ी परेशानी होगी कि भाई बेटा मेरा कहाँ गया, आज फोन भी नहीं उठा रहा। तो गुरु प्यारी सत्संग जी जब शाम को घर पे आया, आपका बेटा गया फिल्म देखने हैं। आज आपको पता लग गया सत्संग जी कि भाई वो कॉलेज में नहीं गया। अगर आपने फोन ना किया होता तो उसने ये बहाना करना था कि गुरु प्यारी सत्संग जी भाई वो कॉलेज में गया। आप कॉलेज में जा आए सत्संग जी, वो क्या कहेगा कि भाई मैं किसी दोस्त के घर में गया था, मैं किताब लेने गया था, मैं कुछ पता करने गया था। तो पिताजी सोचते हैं कि भाई ये झूठ क्यों बोल रहा है, किसने सिखाया इसे झूठ बोलना। तो गुरु प्यारी सत्संग जी
याद करो उस दिन को जब घंटी बजती थी बाहर, डोरबेल, और आप कहते थे बेटा जा, जाकर कह दे पापा घर पे नहीं है। बच्चा सीख गया। जब फोन बजा करता था सत्संग जी, हम कहते थे बेटा फोन उठा कह दे पापा घर पे नहीं है। सत्संग जी हमें पता ही नहीं लगा, बच्चे की ट्रेनिंग कर दी हमने झूठ बोलने की। और आज बच्चा बड़ा होकर हमसे झूठ बोलता सत्संग जी, जाता फिल्म देखने हमें कह देता मैं कॉलेज से आ रहा हूं। यही हाल सत्संग जी बेटों का है, बेटियों का। हम खुद अपने बच्चों की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, देखो गुरु जी के वचन है, मेरी संगत पहुंच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कमाते। बच्चा जिस माहौल में रहेगा ना सत्संग जी, बच्चे के बड़े भी तो ऐसे होते हैं, जैसे लोगों में बैठोगे उठोगे सत्संग जी, आपके मन के ऊपर असर होगा ही होगा। और ये बहुत बड़ा सत्य है, आज विज्ञान साइंस भी इसे मानता है। और महाराज जी ने देखो इतने साल पहले कहा था, तुरदे को तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता, जीवते को जीवता मिले, मुए को मुआ, नानक सो साल आई है जिन कारण थी। तो सत्संगत जी बच्चे की सोचना अच्छी रखो। अगर हमारे मन में बुरे, देखो आप गुरु वाले हो, आपको गुरबाणी से प्यार है, तो देखो सत्संगत जी आज गुजरात वालों की एक तरफ हाजिरी लगी हुई है उधर पूरे इंडिया वाले ग्रुप में, और आज इधर गुजरात का ग्रुप भी चला रहे हैं। उधर भी आपको गुरु भाई मिले, इधर भी गुरु भाई मिले। और सत्संगत जी पिछली बार जब आप पंजाब हिमाचल आए थे तो आपको कितनी संगत मिली सत्संग जी, और कौन लोग मिले? जो गुरु रविदास जी से प्यार करने वाले थे। तो गुरु प्यारी सत्संग जी यही महाराज जी समझा रहे हैं, आप लोगों की जैसी सोच होगी ना, अगर हमारे अंदर बेईमानी आ गई तो सत्संग जी हमें बेईमान लोग मिलने लगेंगे। अगर हमारे अंदर शुभ विचार होंगे तो हमें अच्छे लोग ही मिलेंगे। देखो ये मेरी तरफ से नहीं, महाराज जी कह रहे हैं, गली गली को जल बह आयो, सुरसर जाए समायो। भाई जब वो गलियों नालियों का पानी, गुरु प्यारी सत्संग जी, बारिश का जो पानी होता है ना, गंगा के किनारे जो शहर होते हैं गांव, वो सारा नदी नाली में सत्संग जी, नालियों का पानी, सड़कों का पानी सत्संग जी नदी में आ जाता, गंगा नदी में। और गंगा नदी में आने के बाद भी भाई वो गंगा ही बन गया। इसी प्रकार गुरु प्यारी सत्संग जी, अगर हम गुरु वाले बने, गुरु से शब्द ले लें, गुरु की बात माने, तो सत्संग जी आप परमात्मा हो जाओगे। और इस बात को बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि भाई हमारे साथ जुड़ने वाला ना नरक में जाएगा ना स्वर्ग में जाएगा। सत्संग जी बात छोटी नहीं है, भारत की ज्यादातर जो संख्या है, आबादी है, सब स्वर्गों में जाना चाहते हैं, सब। जब कोई इंसान चला जाता है, हर इंसान अपने आगे लिखाता है स्वर्गीय। और सत्संग जी कितनी बड़ी बात हमें किसी ने बताई भी नहीं। हमें क्या बताया कि भाई एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है। जो अच्छे काम करेगा वो स्वर्गों में जाएगा, बुरे करेगा वो नरकों में जाएगा। अरे भाई गुरु रविदास महाराज जी, गुरु कबीर, गुरु नामदेव महाराज जी क्या कह रहे हैं कि हमसे जुड़ने वाला ना तो स्वर्ग में जाएगा सत्संग जी, ना नरक में जाएगा। अब वो हैरानी ये होती कि भाई सारी दुनिया, सारे धर्म जो हैं स्वर्ग नरक की बात करते हैं। भारत के ज्यादातर लोग मरने के बाद सत्संग जी उनके नाम के आगे तस्वीर के ऊपर स्वर्गीय लिखाया जाता है, स्वर्गीय। तो महाराज जी कहते भाई हमसे जुड़ो, हम जिस रास्ते पे चले हैं वो रास्ता ना स्वर्ग पे जाता है ना नरक पे जाता है। महाराज जी वाणी में लिखते हैं, दो जग पिस्त दो सम कर जाना है। हमारे लिए तो दोनों एक जैसे हैं। हमें स्वर्ग से कोई इच्छा नहीं है और नरक से हम डरने वाले नहीं हैं। महाराज जी कह रहे भाई हमने दोनों ही छोड़ रखे। तो अगर गुरु रविदास महाराज जी से पूछे कि महाराज जी आपके साथ जुड़कर गुरु वाले बनकर भी ना स्वर्ग में जा रहे ना नरक में जा रहे, नरकों में तो जाएंगे क्या गुरु वाले? गुरु प्यारी सत्संगत जी बात और ज्यादा गहरी हो जाती है कि बेटा जी पूरे गुरु वाला ना स्वर्ग में जाता है ना नरक में जाता है, उसकी तो जोत में जोत मिल जाती है, वो परमात्मा हो जाता है सत्संगत जी। और ये बात हमें बताई नहीं किसी ने, बस हमें ये समझाया कि भाई आप स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे। महाराज जी कहते इससे भी ऊपर कोई है। आप गुरु वाले बनो, गुरु से शब्द लो, उस शब्द की कमाई करो, मानवता की सेवा करो, गुरु के वचन मानो। महाराज जी कहते हैं बचनी तोर मोर मन मानै,
जन को पूर्ण दीजिए। तो सत्संगत जी, अगर पूरा होना तो गुरु के वचन मानिए, गुरु के वचन मानोगे तो पूरे होगे, ना नरक में जाओगे ना स्वर्ग में। तो सत्संगत जी, ज्योति ज्योत मिली संपूर्ण थी आराम, आपकी ज्योत में ज्योत मिल जाएगी। और शायद आपको ये बात अब समझ आए। तो सत्संगत जी, हमने ना स्वर्गों की इच्छा रखनी है और ना सत्संगत जी नरक से डरना है। गुरु वालों के लिए दोनों ही काम की नहीं है सत्संगत जी। महाराज जी के वचन है, दो जग पिस्त दो सम कर जाना, स्वात बूंद बरसै फन ऊपर, शीश विषय विष होई, बही बूंद को मोती निपजै, संगत की अधकाई। गुरु प्यारी सत्संगत जी, महाराज जी बाणी में कहते हैं कि भाई जो स्वाति नक्षत्र बनता है सत्संगत जी, एक समा होता है, एक वक्त होता है, एक पहर बनता है सत्संगत जी। और उस समय क्या होता है, जब बारिश की जो बूंद है ना, अगर वो सांप के ऊपर गिर गई ना सत्संगत जी, सांप के ऊपर, सत्संगत जी वो जहर बन जाएगी सांप के ऊपर, उसके फन के ऊपर गिर गई। तो अगर वही बूंद सत्संगत जी सिप्पी में गिर जाए तो महाराज जी कहते हैं भाई वो मोती बन जाती। सत्संगत जी बूंद वही है। और महाराज जी हमें ये सांप वाली बात और ये सिप्पी वाली बात क्यों बता रहे हैं? स्वात बूंद बरसै फन ऊपर, शीस विषय विष होई। स्वाति की जो बूंद है ना सत्संगत जी, सांप के फन पे गिर गई जहर बन जाएगी। वही बूंद अगर सिप्पी में गिर जाए वो मोती बन जाती है। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, हमारा जो मानव शरीर है ना, मानव, आप देखना सत्संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी के पास भी हमारे जैसा शरीर था। सत्संगत जी, जितने भी इस धरती पे अच्छे बुरे लोग आए, संत महात्मा गुरु आए, हमारे जैसा, बाबा साहब का भी हमारे जैसा शरीर था, हर महान आत्मा का हमारे जैसा शरीर था। और बुरी आत्मा सत्संगत जी, जो बुरे लोग हैं, बुरे कर्म करने वाले, उनका शरीर भी हमारे जैसा था। सत्संगत जी, ताज पे जब हमला हो ना, ताज होटल पे, आपने देखा ना, छोटी सी उम्र का लड़का, कितने लोग मार दिए। सत्संगत जी, जो सामने आया मारा गया, मारे गया। शरीर कैसा था भाई? हमारे जैसा ही था। बचाने वाले कौन थे सत्संगत जी? जो पुलिस वर्दी पहनकर आए थे वो भी तो इंसान थे। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, महाराज जी यही कह रहे हैं कि भाई आपके जो कर्म है, आपकी जो सोच है, वो आपको आम इंसान से अलग करेगी। और जब आप इंसान से अलग हो जाओगे सत्संगत जी, परमात्मा हो जाओगे। स्वांत बूंद बरसै फन ऊपर। और सत्संगत जी, इस बात की गहराई को और गहरा लेके जाइए। अगर आपका बच्चा, ये तो सत्संगत जी साइंस वाले, ये जो सोशियोलॉजी है, सोशल साइंस है, ये तो प्रैक्टिस कर चुके हैं, प्रैक्टिकली कर चुके हैं। एक ही माँ के दो बच्चों को अलग अलग सत्संगत जी हालात में रखा गया, दोनों बच्चों की सोच अलग बनी। एक को गांव में रखा गया, एक को शहर में रखा गया। शहर वाले का उठना बैठना, एक ही माँ के, एक ही पिता के बच्चे को, सत्संगत जी शहर में वो अलग कुछ सीखा, गांव वाला अलग सीखा। उसका उठना बैठना अलग था, शहर वाले का अलग था। तो सत्संगत जी, महाराज जी कह रहे हैं कि भाई जब वो स्वाति बूंद सांप के ऊपर गिरेगी तो वो जहर बनेगी, सिप्पी में गिरेगी तो मोती बनेगी। इसी प्रकार सत्संगत जी, हम जो आम इंसान है ना, जिन हालातों में रहेंगे हमारे ऊपर असर होना ही होना है। तभी महाराज जी आज सत्संगत जी संगत की बात कर रहे हैं कि भाई अच्छे लोगों के साथ रहा करो सत्संगत जी, अच्छे लोगों के साथ बैठो उठो। मिला संत कुछ सुनिए कहिए, मिला असंत मस्त कर रही है। महाराज जी बड़ा सुंदर वचन करते हैं कि भाई अगर आपको किसी संत प्यारे से मुलाकात हो, कोई सत्संगी भाई हो, सवाल जवाब करो सत्संगत जी। और कोई शराब पीने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला असंत मिल जाए, सत्संगत जी चुप रहो और उसके लिए भी दुआ करो कि भाई परमात्मा इसके ऊपर कृपा करना। तो सत्संगत जी, अगर आप ये बात बच्चों की ओर लेके जाओगे ना, अभी मैंने कई बार ये सत्संग में बात बताई है कि भाई जब फोन आता ना, कई मेरे भाई क्या करते, गालियां निकालते फोन के ऊपर। वैसे नहीं निकालते। जब घर में कोई उसका दोस्त आया हो ना, उसे पता ही नहीं लगता सत्संग जी, जो ऑफिस वाला दोस्त है, जो आपके साथ काम करता है, वो जब घर में आए ना, आप बात बात पे गाली निकाल रहे हो, आपको नहीं पता लग रहा।
जब भी किसी का फोन आता दोस्त का, आप गालियां निकालते हो। सत्संग जी, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बोलने लगा, तो बच्चे ने क्या किया, गाली निकाली। पिताजी बड़े हैरान कि भाई इसको माँ से लड़ पड़े, इसको गाली किसने सिखाई। या तो स्कूल में कोई होगा, जब पड़ोस में होगा, तो घरवाली कहती पड़ोसियों के तो जाता ही नहीं है, ये तो स्कूल जा रहा है, और स्कूल में कौन गाली सिखाता है। पर सत्संग जी भूल गया कि भाई जब बच्चा सामने बैठा होता था और फोन आया करता था, सत्संग जी गाली कौन निकाला करता था। गुरु प्यारी सत्संग जी, जो बच्चा बिल्कुल कोरा कागज है, जो वो देखेगा गुरु प्यारी सत्संग जी वो करने की कोशिश करेगा। और ये कुदरत का भी सत्संग जी नियम है, आपके जैसे विचार होंगे आगे आपको संगत वैसे ही मिलनी है। तो अपने विचार शुभ रखिए सत्संग जी। और ये मेरी जिंदगी का प्रैक्टिकल है कि भाई जैसी सोच आप रखोगे आपकी जिंदगी में वैसे ही लोग आएंगे। अगर आपकी बुरी सोच होगी सत्संग जी, बड़े लोग देखे मैंने, शराबियों के पास शराबी अपने आप पहुंच जाते हैं, जुआ खेलने वालों के पास सत्संग जी जुआ खेलने वाले, ये जो नशा बेचते हैं नशा, सत्संग जी श्रेयाम कोई नहीं बेचता, फिर भी जितने नशा करने वाले सबको पता है भाई नशा कहाँ मिलता है। मेडिकल नशा सत्संग जी ड्रग्स कह देते हैं जिसे। पुलिस को कई बार नहीं पता होता, सत्संग जी पुलिस को भी कौन बताता, वही लोग बताते हैं, नए नए ठिकाने बताते हैं, अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, फिर भी नशा करने वालों को गुरु प्यारी सत्संग जी उनकी पहचान हो जाती कहां पे मिल रहा है, क्योंकि उनकी सोच क्या सत्संग जी नशे वाली है। अगर हमारे बच्चों की और हमारी सोच अच्छी होगी तो सत्संग जी हमारी जो मंजिलें हैं वो अच्छी ही होंगी। अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, सत्संग जी जरा सोचो, आप बच्चों के सामने माँ बाप की इंसल्ट करोगे, उनका अपमान करोगे, तो बच्चे तो सीख रहे हैं, कल के बड़े होकर आपके सामने बोलेंगे तो आप क्या क्या जवाब दोगे सत्संग जी कि बेटा तू मेरे सामने बोल रहा है, अपनी माँ के सामने, पिता के सामने। और वो अगर कह दे कि माँ आप भी तो बोला करते थे दादाजी को। सत्संग जी जैसे कोई घर था, माता पिता बुजुर्ग हुए, सत्संग जी बुजुर्ग जो होता है ना वो बच्चों जैसा होता है। और बहुत सारे जो राइटर हैं, कवि हैं, उन्होंने बुजुर्ग अवस्था को दूसरा बचपन कहा है, द सेकंड चाइल्डहुड। जैसे एक बच्चा होता है ना सत्संग जी, बुजुर्ग भी बच्चों जैसा ही होता है, सारा दिन बोलता रहेगा, आपका दिमाग खाएगा। पर सत्संग जी बच्चों के लिए थोड़ा उल्टा होता है। बड़े ध्यान से सुनिए बात को, आपके घर में अगर बुजुर्ग हो तो इस बात को समझिए। बच्चा ना सत्संग जी बड़ा दिमाग खाता है, बहुत बोलता है, बड़े सवाल पूछता है, ये ऐसा नहीं है, वैसा है, ये क्यों हो रहा है। और माँ बाप ना बड़े प्यार से जवाब देते हैं, हंसते हैं सत्संग जी, उसके सवालों को सुनकर हंस रहे हैं कि भाई मेरा बेटा मेरी बेटी कितनी बड़ी होगी, कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछ रही है। बड़े हंसते हैं, बड़े मुस्कुराते हैं, कोई गुस्सा नहीं आता। बच्चा कितनी शरारतें करे, कुछ तोड़ दे, कुछ बिखेर दे, नीचे फेंक दे, कोई गुस्सा नहीं आ रहा, बच्चा है। बड़ी ऊट पटांग बातें करता रहता है बच्चा, कोई गुस्सा नहीं आता माँ बाप को। अब क्या हुआ सत्संग जी, बच्चा बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हुआ तो माँ बाप बुजुर्ग हो गए। अब सत्संग जी काम उल्टा हो गया। पहले बच्चे सत्संग जी ऊट पटांग बातें करते थे, माँ बाप को बड़ा मजा आता था, हंसते हंसते थे। और आज सत्संग जी जो माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, और देखा ना बुजुर्ग सत्संग जी बच्चों जैसे ही होते हैं, कभी क्या बोलेंगे कभी क्या बोलेंगे। और बच्चों को सत्संग जी गुस्सा आता है। माँ बाप ने अपना फर्ज निभाया जब वो बच्चा, तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया। और आज जब माँ बाप बच्चे बन गए सत्संग जी, बच्चों को गुस्सा आ रहा है। गुरु प्यारी सत्संग जी, बुजुर्ग अवस्था में हमारे जो बुजुर्ग हैं बड़ी गलतियां करते हैं, जैसे हम बचपन में करते हैं ना, बचपन वाली गलतियां माफ हो जाती हैं, पर बुजुर्ग अवस्था वाली सत्संग जी हमें गलतियां सहन नहीं हो पाती। तो आपसे बस यही एक विनती रहेगी गुरु प्यारी सत्संग जी, जैसे उस घर में क्या हो सत्संग जी, बुजुर्ग बहुत हाथ कांपते, कभी क्या तोड़ दिया कभी क्या तोड़ दिया, कभी गिलास टूट गया, कभी प्लेट टूट गई, कभी खाना बिखेर दे नीचे गिर गया। तो पति पत्नी ने दुखी होकर सत्संग जी जो उसके माता पिता थे, उनके लिए ना सत्संग जी बाजार से
सबसे पहले तो एक अलग टेबल लगा के दिया खाना खाने के लिए। और सत्संग जी उस टेबल पे जितने बर्तन रखे सारे के सारे लकड़ी, क्योंकि कभी खाना सत्संग जी टेबल के ऊपर फेंक देते हैं, बिखर जाता है, हाथ कांप रहे हैं माँ बाप के। तो सत्संग जी कुछ दिन बीते, उन लोगों ने ना अपने घर में लकड़ी का काम कराना था, लकड़ी का, जैसे अलमीरा फर्नीचर वगैरह तैयार कर रहे थे। तो शाम को सत्संग जी घर में आए ना, तो क्या देखा, उनका जो बच्चा है सत्संग जी लकड़ी के गिलास, लकड़ी की थाली, लकड़ी के बाउल, कटोरी लेके खड़ा। अरे बेटा किससे बनाया? कि माँ मैंने अंकल से बनवाए। तो सत्संग जी जो लकड़ी का काम करने वाला था कारपेंटर, उसने भी कहा कि बहन जी भाई साहब जी बड़ी जिद कर रहा था, मुझे कटोरियां बना के दो, मुझे थाली बना के दो, मुझे गिलास बना के दो, लकड़ी का मैंने बना दिया, हट ही नहीं रहा था, जिद कर रहा था। तो उसके माँ बाप ने पूछा बेटा किस लिए बनाएंगे? अरे पिताजी जब आप बुजुर्ग हो जाओगे ना, देखो आपने दादा दादी जी को लकड़ी के गिलास दिए, लकड़ी का सब कुछ ला के दिया, भाई टूट ना जाए। जब आप बुजुर्ग होगो ये सामान तो बड़ा पुराना हो जाएगा, तो मैंने पहले ही बना के रख लिए। सत्संग जी बच्चा है, मासूम है, कुछ पता नहीं है, पर माँ बाप इशारा समझ गए सत्संग जी कि भाई जो बच्चा देखता है गुरु प्यारी सत्संग जी वही सीखता है। इसी पंक्ति की गहराई को समझो, वही बूंद को मोती निपजे संगत की अधकाई। संगत का असर होता है, अगर बूंद सांप के फन पे पड़ गई तो जहर, मोती में आ गई तो सत्संग जी सिप्पी में आ गई तो मोती बन जाएगी। इसी प्रकार जो बच्चा होता है जब पैदा होता है सत्संग जी किसी सत्संगी घर में पैदा होगा तो गुरु प्यारी सत्संग जी जीवन सफल होगा। अगर बेईमानियों में पैदा हुआ तो सत्संग जी बचपन से बेईमानियां सीखेगा। धन मिरंड बापरे निकट तुम्हारे बासा, नीच वृक्ष ते ऊंच पे हैं तुम्हारी बास सुबास। सत्संग जी जैसी संगत होती है ना, महाराज जी कहते भाई रंगत चढ़नी होती है। चंदन के पास रहने वाला जो इरंड है उसमें भी खुशबू आती है। सत्संग जी जिसको नीच कहा जाता है, आज देखो लोगों ने गुरु जी को शूद्र कहा, छोटी जात का कहा, आज गुरुओं के गुरु रविदास महाराज जी कहाँ बैठे सत्संग। और जो लोग उनके शूद्र कहते थे उनको आज उनके नाम भी इतिहास में नहीं मिलते। जो लोग सत्संग जी भेदभाव करते थे, महाराज जी को छोटी जाति का, नीची जाति का कहते थे, आज उनके इतिहास में नाम नहीं मिल रहे सत्संग जी। किस वजह से? उन्होंने सत्य की पहचान की नहीं। जात भी ओछी पात भी ओछा, ओछा कसब हमारा, तुम्हारी कृपा ते ऊंच पे हैं कह रविदास चमारा। सत्संग जी लोग कहते थे भाई इसकी जाति छोटी है, इसकी पाती छोटी। महाराज जी कह रहे भाई कोई बात नहीं है, आपकी नजरों में हमारी जाति छोटी है, हमारा उठना बैठना खाना पीना सब आपको नीच लगता है। तो महाराज जी ने सत्संग जी पहले तो ये कहा मेरी जात कमीनी, मेरी जात में कोई कमी नहीं है, मेरी पात कमीनी। सत्संग जी कई संगत ने इसे कमीनी पढ़ते हैं, कमीनी। जिस इंसान ने पूरी गुरबाणी पढ़ी हो ना सत्संग जी, उसे ये बात जमनी होगी। आप भी ध्यान से सुनिए, आप प्रचारक हो। अक्सर प्रचारक क्या करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं मेरी जात कमीनी पात कमीनी, कि मेरी जात जो है कमीनी है, छोटी है, नीची है। ना सत्संग जी, गुरु रविदास जी को पूरा पढ़िए और दूसरे गुरुओं को भी पूरा पढ़िए। पता महाराज जी क्या कहते हैं? मूर्ख है जो करत है वर्ण अवर्ण विचार। भाई जो जात में विश्वास करते हैं वो मूर्ख लोग हैं। गुरु नानक साहब क्या कहते हैं? जात का गर्भ नरक मूर्ख गवारा। तो सत्संग जी जात पात तो महाराज जी ने मानी नहीं। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा कौन भले को मंदे। अब ऐसे विचार रखने वाला गुरु क्या सत्संग जी ये कहेगा मेरी जात कमीनी? लोगों की नजरों में सत्संग जी हमारी जात पात सब छोटी है। और इसको और गहराई में सोचिए, महाराज जी कहते हैं मेरी जात कमीनी। भाई मेरी जात में कोई कमी नहीं है, मेरी पात कमीनी, मेरी पात में भी कोई कमी नहीं है। ओछा जन्म हमारा, जन्म हमारा जरूर सत्संग जी गरीब लोगों में हुआ है,
और बिल्कुल अंत में महाराज जी क्या कहते हैं, राजा राम की बात की साथ संगत जी, तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास विचार, कि भाई जो इंसान राजा राम की शरण में आ गया ना, मेरी जात कमीनी पात कमीनी ऊंचा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा न कीनी कह रविदास जी महाराज। तो सासंग जी बात को गहराई में लेके जाएं तो महाराज जी कह रहे हैं राजा राम की, ये सवाल मुझे ना सासंग जी खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बड़ा पूछते हैं कि भाई ये क्या लिखा है, राजा राम मेरी जात कमीनी पात, गुरु जी ने ऐसा क्यों लिखा, वो तो जात पात में मानते नहीं थे, फिर क्यों लिखा मेरी जात कमीनी। तो सासंग जी थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, मेरी जात कमीनी, कोई कमी नहीं है, मेरी बात में कोई कमी नहीं है सत्संग जी। लोग चाहे हमें छोटी जात का नीची जात का कह रहे, पर इसमें कोई कमी नहीं है। और महाराज जी आगे कहते हैं, गरीबों में हम जरूर पैदा हुए, पर गुरु प्यारी सत्संग जी बात की गहराई को और आगे लेके जाएं तो राजा राम की बात आई। राम कौन है? जैसे यही सवाल मुझे बड़ी संगत ने पूछा, भाई ये राजा राम कौन आ गया? क्योंकि महाराज जी एक तरफ तो कहते हैं रविदास हमारो राम तो दशरथ कर सुतनाए, राम अमी मैं रमरे अभिषेक कुंडब माए, कि भाई मैं राजा राम को मानता ही नहीं हूं, मेरा जो राम है वो दशरथ का बेटा राम नहीं है, मेरा वो राम है जिसने दशरथ के बेटे को भी बनाया है, श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण जी को भी पैदा किया, मेरा वो राम है जो सबसे ऊपर है। तो फिर ये किस राजा राम की बात करें सत्संगत जी? परमात्मा कहाँ है? इंसान के अंदर है, और हर इंसान क्या है? सब में हर है, हर में सब है, परमात्मा का रूप है। तो सत्संगत जी नर सेवा नारायण सेवा, रविदास पिया है बसरे मन प्रेमाए, आप मानवता की सेवा कीजिए, राजा राम की सेवा न कीनी। अरे भाई जात पात कोई बड़ी नहीं कोई छोटी नहीं, पर वो लोग नीचे हैं जो राजा राम की सेवा नहीं करते। कहने का भाव जो मानवता में प्यार नहीं करते। सत्संग जी सबको नीच कहा महाराज जी, असल में तो वो नीच हैं तो सत्संग जी मानवता के दुश्मन हैं, जो गरीबों का हक खा रहे हैं, सत्संग जी जो समाज में नशे बेच रहे हैं, जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को वहम भरम अडंबर पखंड में डाल रहे हैं, जो सत्य के मार्ग से दूर लेके जा रहे हैं, असल में सत्संग जी वो नीच हैं। जात पात से कोई नीच नहीं होता, कर्मों से सत्संग जी इंसान बड़ा छोटा होता है। तो सत्संग जी कोशिश कीजिए संगत ना सत्संग जी अच्छी रखिए। अगर हमारी संगत अच्छी होगी तो महाराज जी कहते हैं कि भाई जो पेड़ होते हैं ना सत्संग जी, पेड़ आजकल ना आंधियां, मैंने परसों ये बात कही थी और ये बात ना अपने बच्चों को जरूर बताना। आजकल सत्संग जी आंधी तूफान बहुत आ रहे हैं, खास करके नॉर्थ में ना बड़े सत्संग जी तेज तूफान आ रहे हैं, बड़ी तेज हवा चलती है। जिन पेड़ों की सत्संग जी जड़ें हैं ना, जड़ें बड़ी कमजोर हैं, वो देखना रात को आंधी आएगी ना, रात को जब सुबह निकलते हैं ना सत्संग जी सड़क के ऊपर, बड़े पेड़ गिरे पड़े होते हैं, जड़ से बाहर आ जाते हैं, जड़ से। और किस लिए? उनकी जड़ें सत्संग जी बड़ी कमजोर है। और जो मजबूत जड़ वाले थे वो सत्संग जी खड़े हैं, तूफान के बावजूद भी खड़े हैं। बड़े बड़े सत्संग जी पेड़, छोटे छोटे पेड़ जिनकी जड़ें मजबूत थी, और जिनकी जड़ें कमजोर थी सत्संग जी गिर गए, वो तो सड़क के ऊपर आके पड़े हैं। तो गुरु प्यारी सत्संग जी हमारे साथ भी ऐसा ही होना है। अपने बच्चों की जड़ें मजबूत करो, कल को जब रिजल्ट आएगा ये ना हो आपका बच्चा पंखे से लटक जाए। कितने बच्चे हैं रिजल्ट आता सत्संग जी आत्महत्या कर जाते हैं। जिंदगी में थोड़ा सा दुख क्या आया, सत्संग जी आत्महत्या कर गया। अगर आपका बच्चा गुरु वाला बने, गुरु के शब्द से जुड़े, गुरु की वाणी से जुड़े, तो सत्संग जी वो पक्के इरादे वाला, पक्की जड़ों वाला बन जाएगा। और जिनकी जड़ें कच्ची होती ना सत्संग जी, थोड़ा सा दुख आया और सारी सेवा छोड़कर चले गए सत्संग जी। ऐसा ही होता ना, कई मेरे भाई बहन बहुत सेवा करते हैं सत्संग जी, बड़ी सेवा करते हैं। और सत्संग जी पेड़ों से तो सीखने को बड़ा मिलता है। देखो फल, जिनके फल लगते हैं ना, फल सबसे पहले तो हमें सीखने को ये मिलता है, जिसकी जड़ जितनी गहराई में होगी सत्संग जी वो तूफान में गिरेगा नहीं। अगर गिर भी गया ना सत्संग जी तूफान में, वो फिर से उग जाएगा, फिर से उसकी शाखाएं आ जाएंगी, फिर से सत्संग जी वो बड़ा हो जाएगा। अभी ये जो सड़क बना रहे हैं ना, हाईवे बना रहे हैं,
तो सत्संग जी जो पेड़ लगे हुए हैं ना, ये काट नहीं रहे, ये जड़ से निकाल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है जड़ नीचे रह गई तो भाई वो सड़क के नीचे से भी बाहर आ जाएगा। अपने बच्चों को सत्संग जी ऐसा बनाओ और खुद भी ऐसे बनो कि भाई हमारी जड़ें सत्संग जी मजबूत होनी चाहिए। और दूसरा सत्संग जी हमें पेड़ों से क्या सीखने को मिलता है कि भाई जिस पेड़ के फल बहुत लगे हो ना, वो झुका हुआ होता सत्संग जी, झुका हुआ। कई लोगों में ना अकड़ बड़ी होती है, अकड़। और अकड़ पता सत्संग जी हमारे पंजाबी में अकड़ कहते हैं इसे, ईर्खा, अकड़। अकड़ मुर्दों की निशानी है सत्संग जी। मुर्दा इंसान आपने देखा होगा ना, जब स्नान कराते हैं उसको, आखिरी स्नान, ना हाथ हिलता है ना पैर हिलते, अकड़े पड़े होते सत्संग जी। तो आप भी याद रखना, अकड़ सत्संग जी मुर्दों की निशानी है, और झुकना सत्संग जी जिंदा इंसान की निशानी है। और जिस पेड़ के फल लगे होते हैं सत्संग जी, वो झुका होता है। और उस जिसके फल लगे हो उसके कोई पत्थर भी मारे ना सत्संग जी, तो वो क्या देगा? गालियां नहीं देगा, वो भी सत्संग जी फल देता है। तो ये जो कुदरत सत्संग जी हमें एक एक चीज में, कुदरत की हर चीज में कोई ना कोई शिक्षा मिलती, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो सत्संग जी आज महाराज जी ने संगत की बात की है, तो आप अपनी संगत और बच्चों की जो संगत है ना सत्संगत जी, उसे बड़े ध्यान से रखिए सत्संगत जी। क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है, जहां सावधानी हटी वहां पे दुर्घटना घटी सत्संगत जी। आपका बच्चा मोबाइल पे क्या देखता है, किनसे बातें करता है, इस चीज का बड़ा ख्याल रखा करो। क्योंकि सत्संगत जी आजकल मोबाइल फोन ने बहुत बच्चों को बिगाड़ रखा है, और फायदे भी बहुत हैं सत्संगत जी। कईयों ने मोबाइल फोन से कमाई बड़ी की, मोबाइल फोन से पढ़ पढ़ कर सत्संगत जी नौकरियां लगे हुए हैं बच्चे। अगर ये ज्ञान बांटता सत्संगत जी, ये गुमराह भी करता है, बच्चों का टाइम भी वेस्ट करता है। तो सत्संगत जी कहावत है ना इंग्लिश में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अत जो होती है, अत सत्संगत जी, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज होगी वो खराब ही करेगी। तो हमें बैलेंस बना के चलना है। खेलने के वक्त खेलने दो, पढ़ने के वक्त पढ़ने दो। आप भी सत्संगत जी ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपना खुद का ध्यान रखो। अगर हम गर्मी में काम ही काम करते रहें और शरीर का ख्याल ना रखे सत्संगत जी, नुकसान होगा। हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए, बैलेंस में। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, इतनी सी हाजिरी आज की प्रवान करना। बहुत बहुत धन्यवाद गुजरात की सारी सत्संगत का, श्रीमान मोहन पुरुषोत्तम जी और श्रीमती कुसुम बहन जी। आज शांति महाराज जी भी दिखाई दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी सत्संगत है, नटवर जी हैं, नरेश जी हैं, माधव जी, गणेश जी, मंजीत जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी पवित्र रूहों के दर्शन दीदार हुए। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, धन्यवाद इसलिए कि गुजरात की धरती पे आप जो बेगमपुरा मिशन चला रहे हो, आप सब सत्संगत जी गुरु के आशीर्वाद के हकदार हो। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, देखो सत्संगत जी आपको चुना महाराज जी ने। जब सरकार नौकरी देती ना सत्संगत जी, सरकार नौकर रखती है, तो किनको नौकर रखती है? जो क्वालिफाई होते हैं, जिनके अंदर योग्यता होती है, सरकार उनको नौकरी देती है। और हमारी सच्ची सरकार कौन है? गुरु रविदास महाराज जी। अगर आपको नौकरी पे रखा है, इसका मतलब आप सत्संगत जी लायक हो, क्योंकि आप योग्य हो। योग्यता के अनुसार नौकरियां मिलती हैं। हम सत्संगत जी सरकारी नौकरी वाले तो नहीं, पर हम उस सरकार की नौकरी कर रहे हैं सत्संगत जी जिससे बड़ी कोई सरकार ही नहीं होती। इसलिए आपको बधाई दे रहा हूं कि भाई गुजरात की धरती पे नहीं, अभी आप दूसरे ग्रुप में हाजिरियां लगा के आए हो, पूरे वर्ल्ड में सत्संगत जी आपकी आवाज गई है। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में बेगमपुरा मिशन की आवाज आपकी गूंजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो निरपै। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सोम सतनाम। धन गुरुदेव जी, गुरु जी, गणेश जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का।